नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोएशवसाहूणम्। आप सभी लोग कैसे हैं? बस बढ़िया। स्वास्थ्य ठीक है सभी का? आप लोगों ने कल की क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। कल से मतलब जो हमारी पहली कक्षा हुई थी उसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, सुना होगा। तो पहले हम ये जान लेते हैं आप लोगों ने उस कक्षा को कितने अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, आप बताइए सुख किसे कहते हैं? सुख तो जो हमें अच्छा लगे वो हमारे लिए रहे वो सुख। आप बताएंगे सुख किसे कहते हैं? वो अनुभूति जो परमानेंट होनी चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए और कंप्लीट होनी चाहिए। कंप्लीट होनी चाहिए, हैप्पीनेस, पर ये तीनों क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए। ठीक। परम सुख परमानेंट हो, इसके बाद कंप्लीट हो और रिजल्टेड पीसीआर। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको और भी बताया था, और कुछ आपको बताया था, आपको ध्यान में है? सुखाभास नहीं, सुख के बारे में सुख के बारे में मैंने बहुत सरल परिभाषा आपको बताई थी। जिसमें आकुलता नहीं हो। हाँ, मैंने आपको बताया था ना कि जिस काम को करते समय लगातार मजा आए और हम बोर ना हो, है ना, उसे क्या कहते हैं? उसे सुख कहते हैं ना। आपकी भाषा में, अपनी भाषा में हमने उस परिभाषा को निकाला था ना, है ना। मुझे तो कार चलाने में बहुत मजा आता है, इसे सुख कहेंगे या सुखावास? मुझे तो भोजन करने में बड़ा मजा आता है, तो ये सुख है ना? सुखावास या सुख है? सुखाभास क्यों है? क्षणिक क्योंकि वहां पे मुझे लगता है ना, वहां पे हमें लगता है कि सुख है, पर रियल में क्या सुख है वहां? नहीं है। अभी 2-5 साल पहले की बात है, जब कोरोना का टाइम था, तो क्या हुआ था कि सब कुछ बंद हो गया था लॉकडाउन के कारण से, और सभी लोगों में एक बीमारी जिसको कोरोना वायरस नाम दिया, वो सभी को हो गई थी। अब उसमें क्या था कि बहुत सारे प्रकार के लक्षण लोगों में दिखते थे। किसी को सर्दी जुकाम, किसी को बुखार, किसी को कुछ। अब जो वहाँ के डॉक्टर थे ना, जिनको उसकी वैक्सीन बनानी थी, अब उनको कितने प्रकार की वैक्सीन बनानी चाहिए थी? सभी लोगों के अलग अलग लक्षण दिख रहे हैं, ठीक है ना, कि इनको सर्दी जुकाम हुआ है, किसी को बुखार है, किसी की आंखों से थोड़ा पानी आ रहा है, किसी का पूरा बदन दर्द कर रहा है, अलग अलग बहुत सारे लक्षण हैं। बीमारी सभी को एक है, ठीक है, पर लक्षण अलग अलग हैं। अब उन्हें वैक्सीन बनानी थी, तो वैक्सीन कितने प्रकार की बनानी चाहिए? नहीं, अलग अलग प्रकार की बनानी चाहिए ना, सबके लक्षण अलग अलग हैं, है ना। ये एक ऐसी वैक्सीन बनाई जाए जो सब लक्षण को कवर करे। कारण जो होता है मूल, उसके लिए वैक्सीन होती है। ये सबके अलग अलग लक्षण हैं, तो वो लक्षण बीमारी नहीं है। बीमारी जो है, जो कारण है, उसके बारे में वैक्सीन बनाई है, इसलिए एक बनती है। यदि सोचो, उस समय यदि जो डॉक्टर थे, जो वैक्सीन बनाने वाले थे, वो क्या करते? एक एक व्यक्ति को पकड़ करके उस पर रिसर्च करते और क्या करते? एक एक व्यक्ति के लिए अलग अलग वैक्सीन बनाते। सोचते कि इसके लक्षण अलग हैं, इसकी अलग समस्या है, मतलब इसको सर्दी जुकाम है, इसका सिर दर्द नहीं हो रहा है। सामने वाले व्यक्ति को सिर दर्द तो हो रहा है, पर उसको सर्दी जुकाम नहीं है। वहीं तीसरा व्यक्ति है जिसको ओनली बुखार है,
एक चौथा व्यक्ति भी है जिसको ओनली पूरे बदन में दर्द हो रहा है, उसको ना सर्दी जुकाम है ना बुखार है, कुछ नहीं। यदि इस टाइप से वो सोचते और सोचते इतनी अलग अलग समस्याएं हैं, तो सबका क्या किया जाए, सबके लिए अलग अलग वैक्सीन बनाई जाए, तो क्या होता, कितनी सारी वैक्सीन, तो कितनी सारी वैक्सीन, तो शायद आज हम यहाँ है ना। क्योंकि आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं कि कितने प्रकार की, एक प्रकार की वैक्सीन को ही लगाने में कितना टाइम लगा था। एक ही प्रकार की वैक्सीन बनी थी ना, उसको ही लगाने में कितना टाइम लगा था, तो उतने में ही कितने लोग चले गए। तो वही चीज़ है कि अगर इतने प्रकार की चीज़ों को वो बनाते ना, तो अभी तक क्या से क्या हो जाता। पर उन्होंने क्या किया, उसमें से एक कॉमन चीज़ निकाली कि सबको क्या है, वायरल इन्फेक्शन, सबको वायरल इन्फेक्शन है, कोरोना वायरस सबके अंदर है, कॉमन चीज। और जिससे क्या हुआ, उन्होंने एक कॉमन वायरस कि हमें कोरोना को खत्म करना है, और इसको कॉमन निकाल के उन्होंने वैक्सीन बनाई और वैक्सीन सक्सेस हुई। ठीक है, और वो रोग खत्म हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही हमें क्या करना है, तो वो हम आपको आगे बताएंगे कि हमें क्या करना है। पर उसके पहले मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, तो आप सभी को एक एक करके अपने अपने जीवन की जो भी समस्याएं हैं, जो आप बताना चाहते हैं वो बताना। आपसे शुरुआत करते हैं। मैंने तो बोला वो स्वाध्याय में रुचि नहीं रहती है, इसमें टाइम थोड़ा भी बैठते हैं फिर रुचि चली जाती है। ठीक, आपकी कोई समस्या? मुझे तो बस इसमें ही तत्व में आगे बढ़ नहीं सकती, अंतराय आ जाता रहता, अंतराय आ जाते हैं। आपको कोई समस्या? हाँ, मेरी समस्या है कि मैं बहुत दिल काम लगा के, मतलब मन लगा के काम करती हूँ, फिर मुझे फल नहीं मिलता है, देखने में नहीं आता है। ये भी समस्या है। आपको? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं है, बस टाइम में जो भी हो वो सॉल्यूशन निकल आता है। ऐसे ऐसा नहीं है कि भाई नहीं ये समस्या है, अब इसका क्या होगा, इसका हल नहीं है अभी, ऐसा कुछ जस्ट नाउ तो नहीं है। हाँ। एक था कि भाई मुझे एमए करना है या नहीं, ये मेरे दिमाग में चल रहा है। वो एक समस्या जैसा था, 3-4 दिन से मैं सोच रही थी, काफी सोच रही थी, करना है या नहीं करना है। उसके पहलू पे सारे सोच रही थी कि वे एमए प्राकृत करना है या एमए जैनिज्म करना है, या बिल्कुल नहीं करके डायरेक्टली ये पढ़ना है या ये वो। पर समस्या तो आती है। हाँ, समस्या आती है, समाधान भले ही मिल जाता हो, पर समस्या तो है, है ना? आती है समस्या, आती है, खूब आती है समस्या। आपको क्या समस्या है? कंसिस्टेंसी नहीं रहती, डिसिप्लिन से जो भी चीजें होनी चाहिए वो मेहनत करती हूँ मैं, पर एकदम ऐसे 100% नहीं रहता। ठीक, तो आप सभी ने अपनी अपनी समस्याएं बताई, इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं होंगी। ठीक है, तो जैसे आपने अपनी समस्या बताई कि मैं स्वाध्याय नहीं कर पाता हूँ, मतलब पढ़ नहीं पाता हूँ एक तरह से, तो आप चाहते हैं कि हमें क्या करना है, मैं अच्छे से स्वाध्याय कर पाऊँ। ठीक है, आप चाहती हैं कि मुझे भी अच्छे से जिस मार्ग में मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ उसमें बढ़ूँ, आप चाहते हैं ना? बहुत चाहती। ठीक है, ऐसे ही आप भी चाहते होंगे, है ना? आप भी बिल्कुल जो अपनी समस्या है उसका समाधान चाहते हैं, कि कोई भी समस्या आती है तो आप चाहते हैं कि मैं भी मेरा भी समाधान हो, और जो आपकी समस्या है आप भी चाहते हो। तो आप सभी क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चाह रहे हैं, है ना? चाह रहे हैं ना? जहाँ समस्या होती है उसके बाद यही होता है ना कि ऐसा हो जाए। अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम क्या चाहते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं ना कि अब ऐसा अच्छा होना चाहिए, हम ऐसा चाहते हैं। तो सभी चीज़ों में आपकी जो 5 जन की इच्छाएं हैं, इसमें कुछ आपको कॉमन दिख रहा है? अच्छा हो सबको यही कॉमन, आप भी ये चाह रहे हैं, आप भी ये चाह रहे हैं, वो भी चाहना। ठीक है, आप सभी सहमत हैं? हम सक्सेसफुल हो जाए ऐसा सोचते। आप चाह रहे हैं, यदि चाह कहें, जिसको दूसरी भाषा में कहें इच्छा है, सभी की इच्छा है।
और ऐसी कितनी इच्छाएं हैं? एंडलेस। एंडलेस, बहुत सारी इच्छाएं। और जहाँ इच्छा होती है तो वहाँ आप क्या कह सकते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी जो इच्छा है, इच्छा में आपको कैसा फील होता है? अच्छा फील होता है, बुरा फील होता है जब इच्छा उत्पन्न होती है? तो फिर ऐसा होता है, अच्छा भी नहीं होता, बुरा बीच में लटकते रहते हैं। अच्छा, बीच वाला फील होता है। आपको कैसा फील होता है? आकुलता रहती है जब इच्छा खत्म नहीं होती तब नहीं रहती, तब आकुलता कैसे होगा, कैसे कर। आपको कैसा लगता है? हाँ डेफिनेटली मुझे बहुत आकुलता होती है, और दूसरी जैसे ही एक इच्छा खत्म होती है तो दूसरी इच्छा शुरू हो जाती है। अब आप लोग भी इनकी बात से सहमत है ना? देखो, जब आपकी इच्छा उत्पन्न हुई, जैसे ही आपकी इच्छा उत्पन्न हुई, उसी समय से आपके मन में आकुलता आती है, नहीं आती? चलो मैं आपको एक कल्पना करवाता हूँ। जैसे आपने अभी बताया कि आपको कहीं नया घर लेने का आप सोच रहे हैं, आप बात कर रहे थे, कहाँ वो आदिनाथ अपार्टमेंट ऐसा कुछ, वहाँ पे आप घर लेने का सोच रहे हैं, ठीक है, फ्लैट लेने का सोच रहे हैं। अब आप सोचो, जब आपकी यह इच्छा उत्पन्न हुई कि मुझे फ्लैट लेना है, ठीक है, तो उस समय से आपके मन में निरंतर कुछ ना कुछ आकुलता लगी रहती है कि मुझे कुछ सेविंग करना है, वहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि मुझे जो सुविधाएं चाहिए वैसा फ्लैट होना चाहिए, मुझे 4 BHK चाहिए तो 4 BHK होना चाहिए, 5 BHK होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 BHK 3 BHK ही रहे वहाँ, है ना? तो ये सब चीज़ें आप भले ही यहाँ पर बैठे हो, पर आपके दिमाग में परमानेंटली चलती है, नहीं चलती है ना? आप सहमत हैं? तो ये सारी जब चीज़ें चलती हैं ना, तो आपका दिमाग, जिसे हम क्या बोलें, आपके दिमाग में आकुलता को यदि अपन दूसरी भाषा में कहें टेंशन, वो आपके दिमाग में परमानेंट बनी है ना? और ये आप किसी भी चीज में लगा लो, जैसे इनको तो घर बनाना है, इनकी घर लेना है, फ्लैट लेना है, ये इच्छा थी। आप भी सोचो, आप लोगों की भी कुछ ऐसी इच्छा होती हो तो आकुलता लगी रहती हो, है ना? तो जहां इच्छा उत्पन्न हुई वहीं से दुख शुरू हो। अब इसके बाद आ जाओ आप बीच में, मध्य में। आपकी इच्छा अभी प्रारंभ हुई थी, ठीक है, कि अभी मुझे क्या करना है, इनको फ्लैट लेना था। अब मध्य में आ चुके हैं। अब मध्य में क्या होगा? मध्य में तो थोड़ा बहुत सुख हो जाएगा ना, पर एंजाइटी होती है, सब ठीक तो हो जाएगा ना, ठीक तो हो जाएगा ना। हाँ। क्या लगता है बीच में? तो अब देखो, जब शुरू हो गया है, शुरुआत चल रहा है, तो भी हाँ, ऐसा लगता है कि कंप्लीट हो जाएगा ना, अच्छे से हो जाएगा ना। अब नहीं, फिर भी जैसे ये हैं, इन्होंने सोचा अब तो बहुत बढ़िया मैंने सेविंग कर ली है, अब तो आराम से खरीद लेंगे, तो भी तो सुखी हो गए ना। आप क्या कहना चाहते हो? फर्नीचर कराने का है, हाँ, ये कराने का है, ये ऐड कराना है, एसी लगवाना है, तो नेवर एंडिंग प्रोसेस। क्या लगता है मध्य में तो सुखी हो जाते होंगे, थोड़ा क्षणिक। क्या लगता है आपको? क्या लगता है? यही बस थोड़ा सुख रहता है कि ये जो इच्छा पार्शियली पूरी हुई है तो उससे अच्छा लगता है, लेकिन खत्म हो उसके लिए तो टेंशन लगी रहती है। तो जो थोड़ा सुख है उसको हमने कुछ समझा था ना उसको पिछली कक्षा में, हमने कहा था जो क्षणिक सुख है, थोड़ा सुख है, वो सुखाभास है। और सुखाभास क्या है? है ही नहीं वो, वहाँ कोई सुख है ही नहीं, वो तो दुख ही है। सिर्फ मन की मान्यता है। बिल्कुल। तो अब वो तो दुख ही है, उसको तो हटा ही दो। अब आप देखो, इच्छा जब उत्पन्न हुई थी आपकी, ठीक है, उस समय भी दुख, आप मध्य में आए तो भी आपको क्या थोड़ा बहुत सुख लगा? नहीं लगा, तो भी दुख। इच्छा पूरी होने पर तो सुख होता होगा ना? क्या लगता है? मुझे 5 BHK लेना है, तो मैं, आप ऐसा बोल रहे हो कि 5 BHK ले लिया, फर्नीचर हो गया, सब हाँ, सेट हो गया, फिर तो मैं सुखी हाँ, हो जाऊंगी। बिल्कुल हो जाओगी ना, हो जाऊंगी। हो जाओगी। मान्यता ही है बस। नहीं, इनकी बात से आप सहमत हैं? नहीं, सुखाभास ही है, नहीं, सुखाभास है। आप सहमत हैं इनकी बात से? नहीं, क्यों?
क्योंकि वो कुछ और इच्छा आ पूरी जाए। होगी ताकि उसकी दो ही दूसरी दिन इच्छा खुशी रहती है, फिर कुछ और फिर ऑफिस लेना है। हाँ, फिर के इससे अच्छा होगा तो इसे ये करूंगी आगे चलता ही रहता है। देखो, इच्छा जैसे इन्होंने कहा कि मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी तो ये सुखी हो जाएंगे, तो मैं इनसे कहता हूँ सुख क्या है? अभी आपको Permanent. बताया था परमानेंट, परमानेंट, कंप्लीट, कंप्लीट, टेम्परेरी, वो सॉरी परमानेंट रिजल्ट और रिजल्टेड, परमानेंट, कंप्लीट और रिजल्टेड, ठीक है, तीनों चीजें। तो मैं आपसे कहता हूँ यदि आपको क्या हुआ, यदि आपको 5 BHK लेना था, आपने ले लिया विथ फर्नीचर, हर चीज कंप्लीट, ठीक है, तो अब कभी भी आप तो सुखी हो गए ना, अब आपकी कोई वहां पे इच्छा नहीं होनी चाहिए। जैसे कल के दिन थोड़ी गर्मी बढ़ती है तो फिर एसी लगाने की इच्छा, क्योंकि अब तो आप सुखी थे, सुख तो क्या है, कंप्लीट होता है ना। कंप्लीट होता यदि आप सुख कहते हो तो फिर आपको क्या नहीं होना चाहिए, फिर है। इच्छा कोई एसी लगाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा ठंडी होती है तो हीटर लगाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। आपने एसी भी चलो पहले से लगवा लिया तो अब उसको क्या नहीं मेंटेन करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। और बीच में बहुत सारी इच्छाएं है ना, कलर करवाना है कुछ समझ रहे, तो ये सारी इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। क्यों? यदि कंप्लीट है तो इस प्रकार से आपको समझ में आ रहा होगा कि इच्छा जहाँ उत्पन्न हुई तो इच्छा के प्रारंभ में, मध्य में, अंत में, तीनों में क्या है? आकुलता है। और वहां पे क्या है फिर? आकुलता है। सो है कि नहीं है? आपने अभी जो एग्जांपल दिया मेरा 5 BHK का, हाँ, वैसे आंटी आप एक एग्जांपल बताइए जिसमें इच्छा में अंत में, स्टार्टिंग में भी दुख हो, बीच में भी दुख होगा, आप बताइए। समझो कि लड़की की शादी करानी है तो उसमें पहले नक्की करना है, इसको ये लाना है, वो लाना है, चलो एंगेजमेंट भी हो गया, समझे, फिर बाद में वो शादी का ये लाना है, वो लाना है, वो भी थोड़ा पूरा हो गया, फिर अब शादी कैसे होगी, इसका भी सॉल्यूशन लाना है। होने के बाद भी, पूरा होने के बाद भी इसकी तो कंटिन्यूस चालू रहेगी। शादी हो जाती है हाँ। तो फ्री हो जाते, चलो नहीं, हो गई आराम से शादी हो गई, है ना, फ्री। हाँ। तो रिजल्ट मिल उसके गया, बाद तो थोड़ा सुख हो जाता रिजल्ट मिल है। गया बस। कुछ नहीं, पहले मैं फ्लैट में रहती थी, बंगला हो जाएगा, मैं देखती निवृत्त हो नहीं, जाऊंगी, देखो, कभी स्वाध्याय आपने जैसे करूंगी, शादी का कहा स्वाध्याय करूंगी। तो आप चाहते थे आपकी बेटी की शादी हो जाए, तो चलो पहले थोड़ा आप टेंशन में थे क्योंकि आपको व्यवस्थाएं करनी थी, बीच में भी थोड़ी व्यवस्थाएं देखनी थी तो भी दुख था। अब तो शादी हो चुकी, आपने विदा कर दिया, अब तो खुश है ना कि बढ़िया हमारी बेटी अच्छे घर में चली गई और अब हमें कोई टेंशन नहीं, अब तो सुखी हो गए ना। क्या लगता कुछ है? ना कुछ तो रहता ही है। मेरा ना कुछ लड़का तो 55 years का है तो भी चिंता लगी रहती है, बस वहां पे भी कुछ ना कुछ चिंता चिंता लगी रहती है। ऐसा नहीं कि हमने तो बहुत अच्छा लड़का देख के शादी की, जाके बदल जाए या कुछ भी हो जाए, मतलब वहां पे भी 100 प्रकार की टेंशन लगी रहती है। ऐसा कोई उदाहरण आप देंगे कि जहाँ पे इच्छा के प्रारंभ में, मध्य में, अंत में, तीनों जैसे जगह जॉब में कोई टारगेट अटेंड करने का होता है, कोई माइलस्टोन है, हम्म। तो आप पहले प्लानिंग करते हो तब भी आपको बहुत आकुलता है, कितने क्लाइंट से मिलेंगे, कितना टारगेट है, ये क्या क्या ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। उसके बाद करना शुरू करते हैं, नंबर्स होने लगते हैं, फिर भी खत्म होगा कि नहीं, कैसे होगा, कुछ अड़चन आ रही है जिसमें जैसे कोई पॉलिसी लॉगिन कर दी है तो थ्रू हो जाएगी कि नहीं, वो सारा भी चलता रहता है। वो खत्म हो जाता है, उसके टारगेट अटेंड हो जाता है, शील्ड मिल जाता है, उसके बाद भी ऐसा लगता है कि मजा नहीं आया, अभी क्या करना ये है, और करना चाहिए। हाँ अभी तो नेक्स्ट लेवल आ गया है ऐसा, तो कंटिन्यूअसली। आप बताएंगे कोई उदाहरण? मैं तो ये मानूंगी कि संसार की सारी इच्छाएं है ना, सब कुछ वो तो इल्यूजन ही है। कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई चाहे सोच लो या चाहे घर गृहस्थी सोच लो, कोई भी लिया काम खत्म करो, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सुख आता है, लेकिन बाद में ये ऐसा होता तो अच्छा होता, ऐसा होता तो अच्छा होता, ये तो परमानेंट सुख तो नहीं मिल सकता।
यदि मैं आपको कहूँ आप संसार की कोई भी इच्छा उठा के लाओ, आप उस इच्छा को क्या करो, पूरा कर दो। उसके जब आपकी वो इच्छा प्रारंभ हुई थी, मतलब उत्पन्न हुई, उसके बाद जब मध्यावस्था में थी और जब अंत होगा, अंत तक भी आपको क्या नहीं होगा, सुख नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप कोई भी समस्या लेकर, कोई भी इच्छा लेकर के, जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जैसे मैंने सोचा था कि मेरी इच्छा है कि मेरा ये जो मेरी संस्था है यूज में सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, ये मेरी इच्छा थी। अब सिलेक्शन हो गया, अब मेरी बहुत सारी इच्छाएं थी कि मुझे ये स्थान मिलना चाहिए, ठीक है। अब जैसे तैसे अहमदाबाद मिल गया, ठीक है। अब अहमदाबाद के बाद मेरी इच्छा है भैया मेरी आसपास बहुत सारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएं, ठीक है। अब वो नहीं हो रही हैं तो मुझे विकल्प हो रहा है ना। इतनी सारी क्लासेस जो अभी तक स्टार्ट हो चुकी हैं तो मुझे खुशी होती है, जो नहीं हो रही उनका टेंशन भी है। अभी भी मन में क्या है, बहुत सारे विकल्प चलते रहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ये वैसा होना चाहिए, लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तो रहता ही है ना कि हमें अकेले थोड़ी सुखी होना है। हमें सुखी होना होता तो हम तो वहीं के वहीं सुखी होके फ्री हो जाते। कहीं ना कहीं सबको बिल्कुल कि आपकी एक इच्छा जहाँ खत्म होती है वहाँ पे कई अनंत इच्छाएं शुरू हो जाती हैं। जहाँ जैसे आपने बोला ये पहले 5 BHK लेना था, आगे कुछ और होगा स्पेशल, तो वो इच्छा हो जाएगी। उसके बाद कहीं इच्छा हो गई कार लेना है, मतलब एक इच्छा खत्म हुई उसके साथ कई अनेक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। एक व्यक्ति की नॉर्मल सी इच्छा है मुझे मोबाइल फोन खरीदना, ठीक है, एक ही इच्छा है ना। उससे पूछा गया एक ही इच्छा है ना, हाँ एक ही इच्छा। उसकी इच्छा को पूरा किया गया, उसको मोबाइल दे दिया गया। अब उसके बाद उसको 10 नई इच्छाएं उत्पन्न हुई। कैसे? उसका कवर लगाओ, उसका कवर लगाना है, उसमें गिलास चढ़ा के रखना है, ऐसा नहीं वो पानी में गिर जाए, उसकी कैसा नहीं रिचार्ज कराए, रिचार्ज कराना है महीने का, है ना। तो एक इच्छा पूरी की, अब उसकी सौ टेंशन। तो इसलिए क्या किया जाए, विकल्प मोबाइल ही नहीं लिया जाए। मोबाइल नहीं लिया जाए। हाँ, अभी इसके विषय में भी चर्चा करेंगे कि हम इच्छाओं का करें क्या। इच्छा निरोध से भी सुखी हो जाए। नहीं होंगे, अभी बता अभी इच्छा समझे। ऑटोमेटिक उत्पन्न होती है, ऑटोमेटिक हाँ। उत्पन्न होती है। हाँ। विकल्प तो चढ़ता ही रहता है ना। अब विकल्प मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमने जैसे आपकी समस्या थी, आपकी सबकी समस्याएं थी हमारी, उसमें से हमने निकाला किसको, इच्छा को कॉमन निकाला, चाह को कॉमन निकाला, ठीक है। तो हमने इसको जब कॉमन निकाला तो इसको कॉमन निकालने का फायदा क्या हुआ, मतलब समस्याएं सबकी थी पर समस्या में से हमने इच्छा को कॉमन निकाला कि सबकी समस्याओं में कॉमन क्या है, आपकी ये इच्छा है, आप ये चाहते हो, आप ये चाहते हो, आप ये चाहते हो, आप भी। तो चाहे को हमने कॉमन निकाला इच्छा को, तो इच्छा को कॉमन निकालने से क्या फायदा होगा, इच्छा के ऊपर काम कर सकते हैं, उसको कैसे हैंडल करें वो समझ सकते हैं। आपको क्या लगता है? वही रूट कॉज है, उसी का वैक्सीन चाहिए। आपको क्या लगता है? बहुत सारी इच्छाओं पे काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने कॉमन इच्छा निकाली, तो बहुत सारे दुख पे काम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इच्छा पे एक ही चीज पे काम करेंगे तो काम हो जाएगा। अब आप सोचो, आपको जब मैंने क्लास प्रारंभ की थी तो आपको कोरोना का उदाहरण दिया, डॉक्टरों ने क्या किया था, एक ही वैक्सीन कॉमन चीज निकाली थी, किसको, कोरोना वायरस को। और जब कोरोना वायरस जो मेन कारण निकाला, अब उन्हें क्या करना था, उनके पास 100 समस्याएं नहीं थी, 1000 समस्याएं नहीं थी, उनके पास ओनली एक समस्या थी, क्या, ओनली कोरोना वायरस की वैक्सीन बनानी है ना। ऐसा तो नहीं कि 100 प्रकार की समस्याएं हो, यदि 100 प्रकार की होती तो बना ही नहीं पाते। उन्होंने एक चीज को कॉमन निकाला, तो उससे क्या फायदा, अब एक पर फोकस करना,
ठीक है, तो आपको ये फायदा होगा कि नहीं होगा कि अब आपको एक पर फोकस करना है। अब आप सोचो मेरी तो 100 समस्याएं हैं, तो अब घर भी लेना है, बेटी को पढ़ाना भी है, और खाना भी बनाना है, और ये भी करना है, वो भी करना है, 100 प्रकार की चीज़ें। तो 100 समस्याओं के साथ यदि आप रहोगे तो परमानेंट किस में रहोगे? टेंशन। टेंशन में और 100 चीज़ों पर एक साथ काम करना पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं। 100 पर मैं तो बोलता हूँ एक साथ यदि आपसे 3-4 काम भी बोलूँ तो हमसे वो भी पॉसिबल है ना? जैसे आप यहाँ पे अभी बैठे हो, अब इस समय मैं आपसे बोलूँ कि आप अपना थोड़ा सा ऑफिस में कल आपको क्या करना है वो भी सोच लो थोड़ा सा, ठीक है? शाम को क्या स्वाध्याय करना है थोड़ा वो भी सोच लेना, ठीक है? पर ध्यान रखना मेरी जो क्लास चल रही है यहाँ ध्यान से सुनते हैं, ठीक है? अब आपको 3 काम मैंने दे दिए एक साथ, ठीक है? अब आपका कौन सा काम बहुत अच्छा होगा? एक भी उपयोग एक का जो है क्या लगता है आप? वो तीनों तीन ऐसे रहेगा, दूसरा काम हो जाएगा। मतलब तीनों को मिक्स करके कुछ चौथा काम हो हाँ। जाएगा, हो जाएगा। मतलब वो तीनों काम ही नहीं होंगे। क्योंकि ये चीज़ तो हम भी देखते हैं कि जहाँ पे हमारा फोकस होता है वही काम सक्सेस होता है ना? इसीलिए हम अपने बच्चों से भी कहते हैं बेटा एक जगह फोकस करो, जिस समय खेल रहे हो सो खेलो, और जिस समय पढ़ाई करो तो पढ़ाई करो, मोबाइल मत चलो, है ना? इसीलिए आपको सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अब हमारी 100 समस्याओं पे हमें फोकस नहीं करके एक पर फोकस करना है। और अब क्या करना है? अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम क्या कर रहे थे? अलग अलग चीजों पे फोकस कर रहे हैं, अलग-अलग चीजों पर चीजें तो साथ में फोकस सोच रहे हैं। हाँ, साथ में सोच रहे थे। जैसे मुझे क्या करना है, मैं रोज जाता हूँ तो अपने चेहरे को आईने में देखता हूँ, ठीक है? आईने को पे देखता हूँ और रोज मुझे ऐसा लगता है कि इस पे कुछ ना कुछ लगा हुआ है, तो मैं बढ़िया कपड़ा लेता हूँ और आईने को साफ करता हूँ। मैं प्रतिदिन आईने को साफ करता हूँ, पर रोज मुझे दाग दिखते हैं, ठीक है? तो अब मेरी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है क्योंकि मैं रोज आईने को साफ करता हूँ, पर समस्या खत्म ही नहीं हो रही है। अब क्या लगता है क्या समस्या हो सकती है? क्या लगता है आपको? वो पर्सपेक्टिव ही नहीं है कि दाग मुंह पे होता है जो रिफ्लेक्ट होता है, वो पर्सपेक्टिव। चेहरे पे आईने पे क्या दिखता है? आईने में क्या दिखता है? जो आपके चेहरे पे जो होगा वो आईने पे दिखेगा। अब हमारे चेहरे पे दाग हैं और हम क्या कर रहे हैं? आईने को साफ कर रहे हैं। तो कितने टाइम में हो जाएगा साफ वो दाग? कभी नहीं होगा। कभी नहीं होगा ना। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे? आपसे कहा जाए कि आपको एक पेड़ को क्या करना है? पानी देना है। आप ऊपर ऊपर से पानी डालते रहो, जड़ तक पानी नहीं पहुंचे तो क्या होगा? पेड़ सूख जाएगा, है ना? हम अभी तक कहाँ गलत जगह पर काम कर रहे थे? हम कहीं ना कहीं इच्छाओं पर काम करने में लगे हुए थे, है ना? इच्छाओं पे काम करने में लगे थे हम कि नहीं लगे थे? अभी बताता हूँ कैसे लगे थे आप लोग, ठीक है? तो हम कहीं ना कहीं इच्छाओं पे काम करने में लगे थे, और अब हमें जब पता चला कि भैया ये मेन चीज हमने कॉमन निकाल लिया इच्छा को, अब हमें पता चल गया हमें भैया इस इच्छा पे काम नहीं करना, ओनली इच्छा पे काम करना है। समझ रहे हो ना? मतलब बहुत सारी इच्छाएं थी आपकी, घर लेना है, ये हो जाए वो हो जाए, बहुत सारी चीजें, पर आपको उन सब को छोड़ करके अब एक चीज पे फोकस करना कि इच्छा ही दुख का कारण है, तो इच्छा पे काम करना है। समझ में आ रहा है? किस पे काम करना है? इच्छा पे काम करना है। तो आप
बताइए, आप इच्छा पे क्या काम कर सकते हो? क्या काम करोगे इच्छा पे? जैसे आपकी इच्छा उत्पन्न हुई तो क्या करोगे? नॉर्मली तो सेटिस्फाई करने का ट्राई करेंगे, अगर नहीं हुई तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तेल पे वैल्यू नहीं, ओके। नहीं हुई तो भी फिर कुछ ऐसा रिएक्ट अपने मन को समझाएंगे कि नहीं ये हो सकता है। आपको क्या लगता है? नहीं होती है तो दुख, नहीं जो होती है तो दुख तो रहता ही है ना इसका। आपको क्या लगता है? तो बाकी ये करने का है, ऐसा रूमिनेशन होता रहता है, विकल्प रहते हैं। मतलब क्या करे, क्या सोल्यूशन निकाले, क्या और क्या सोचे और क्या करे, ऑप्शंस सोचते रहते हैं। जब इच्छा उत्पन्न हुई तो आप क्या क्या कर सकते हो? इच्छा का क्या कर सकते हो? कुछ को परिपूर्ण करने मैं उसे का कोशिश कर रहे हैं। करने के मेरा हाथ में ही नहीं है। चलो मैं ऑप्शन देता हूँ आपको। आप पूरा कर सकते हो इच्छा को? कर सकते हो? नहीं नहीं आप कर सकते हैं? नहीं आप नहीं कर सकते इच्छा को पूरा। इच्छा आप- पूरा कर सकते हैं या एक तो- इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन जो इच्छा शायद कुछ ऐसे, ठीक है कि इच्छा हुई पूरी हुई तो ओके, लेकिन उसके साथ 10 इच्छा होगी तो ऐसा हो सकता है कि हर एक इच्छा पूरी नहीं भी कर सकते। हाँ, आपको क्या लगता है इच्छा पूरी कर सकते हैं? और जब काम करे तो कर सकते हैं, दैट इज वन ऑप्शन। नहीं कर सकते। देखो, इन्होंने कहा कि इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। एज अ कॉन्सेप्ट इच्छा पूरी नहीं होती, अलग अलग इच्छाएं एक एक करके पूरी हो सकती है। एक एक करके इच्छाएं पूरी हो सकती जो भी परिपूर्ण तो नहीं होती ना। नहीं होती है है। इच्छा। अच्छी बात। देखो, जैसे इन्होंने कह दिया कि इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, वरना मैं भी कहने वाला था मेरी बहुत सारी इच्छाएं पूरी हो गई। ठीक है, मुझे अहमदाबाद आना था, मैं अहमदाबाद आ गया, एक इच्छा पूरी हुई। ठीक है, दूसरी इच्छा थी, छोटी छोटी हो सकती है। मैंने सोचा था कि बहुत अच्छी कोई पीजी मिल जाए, वो भी मिल गई। ठीक है, इसके बाद मैंने सोचा था यहाँ पे क्लास हो जाए, तो क्लास भी हो रही है। ऐसे ही मैं सोचता हूँ प्रतिदिन अभिषेक कर लूँ, प्रक्षाल कर लूँ, तो वो भी होता है ना? तो हो रहा है ना। प्रतिदिन सोचता हूँ स्वाध्याय हो जाए तो इच्छा पूरी होती है, मैं तो कर लेता हूँ, क्या प्रॉब्लम है बताओ? कर सकता हूँ ना मैं तो इच्छा को पूरा। बिल्कुल नहीं। अपनी इच्छा से कुछ नहीं। चलो मैं आपसे पूछता हूँ कि ऐसी हम कितनी इच्छाएं करते हैं? आप थोड़ा सोचो, आप अपने पूरे दिन में कितनी इच्छाएं करते हैं? थोड़ा काउंट करो, मन में सोचो, लगभग कितनी करते हैं? फिर भी काउंट कितना लगभग? इच्छा रहती है। वैसे देखा जाए तो पानी पीना है, खाना हाँ, खाना है, छोटी वो सब छोटी इच्छाएं जो है, चॉइसेस तो आप और सब सबकॉन्शियसली पूरी तो गिनते करते नहीं हैं। है। हाँ, वो छोटी सी तो ऐसे ही गौड़ में निकल जाती है हाँ, वो सारी तो में। गिनते ही नहीं है। गिनते ही नहीं है। ये तो कितने डिसीजन मेकिंग्स कितने होते हैं। आप थोड़ा सा विचार करना। यदि मैं आपको एक लिखने के लिए दूं, आप लोग अपने सुबह से उठने से लेकर रात तक की इच्छाएं लिखो, तो आप देखोगे सुबह से आप उठे तो आपकी इच्छा थी, अच्छा, सबसे पहले उठे तो जो आप हम्म। पेस्ट करते हो, ये भी मुझे कौन सा करना है, वो भी एक इच्छा है। ठीक है, वहां से आप आगे निकले, पानी कौन सा पीना है, ठंडा पीना, गर्म पीना, क्या करना है, वो भी इच्छा है। ब्रेकफास्ट में क्या लूंगा, वो भी चाय इच्छा है। बिस्किट। आगे मतलब आप जाते जाओगे ना रात तक, हाँ, यहाँ hundreds तक and कि thousands। आपको कैसे किस बिस्तर पर सोना है, कैसे सोना है, एसी चालू करके बंद कर, सब ऐसी लगभग आपकी बहुत सारी इच्छा। बहुत और आपकी एक दिन में ऐसी हजारों इच्छाएं निकले, हजारों क्या लाखों निकले। और जब आप अगर पूरे अपने जीवन का निकालो ना, तो आपके जीवन में कितनी हम अनंत इच्छाएं। आनंद इच्छा है। ठीक है, कितनी इच्छाएं की हमने? अनंत कर ली। ठीक है, समुद्र होता है, समुद्र देखा है? हाँ। समुद्र देखा है, आपने देखा है? जी, देखा है। समुद्र में से क्या करो कि एक बाल्टी पानी लो तो एक बाल्टी पानी निकाल दो। ठीक है, कोई फर्क नहीं समुद्र को कुछ फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। कुछ पड़ेगा फर्क? नहीं पड़ेगा, है ना?
ऐसे ही अपनी कितनी अनंत इच्छाएं हैं। अनंत में से हमने 2, 5, 10 पूरी भी कर ली। तो कोई आप थोड़ा सोचो कि हम जहाँ एक इच्छा पूरी करते हैं उससे 10, 15 नई इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। अगर आपने वहां इच्छा पूरी भी कर दी तो क्या हुआ, आपका रिजल्ट क्या आया? वही का वही है, 0.00000 सम डेसिमल खत्म हुई, बट मैनी मोर टू गो। समुद्र तो समुद्र का समुद्र ही है, समुद्र को कोई फर्क नहीं इच्छा पड़ेगा। अनंत ही रहेगी। बिल्कुल, इच्छाएं आप थोड़ा अनंत ही सा रहेगी। चाहे छोटी छोटी इच्छा पूरी हो लेकिन वो अनंत ही रहेगी। बिल्कुल, तो इच्छाएं अनंत ही रहेगी। हम्म। तो मतलब कुल मिलाकर के आप उन इच्छाओं को पूरा तो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। मैं भी नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते, कोई नहीं कर कोई सकता। नहीं कर सकता। अब क्या किया जाए? इच्छा को क्या करते हैं? इच्छा को दबा देते हैं। दबा देते हैं। ठीक है, दबा तो सकते हैं ना, क्या लगता है? अंकल इच्छा को दबा सकते हैं। इच्छा को दबा सकते हैं, पॉसिबल है। उससे सुख की प्राप्ति होगी। आपको भी लगता है? आपको क्या लगता है? इच्छा दबाए तो कभी सुख की प्राप्ति नहीं होगी, वो दुख ही होगा। नहीं तो दबा तो सकते हैं ना। हाँ, दबा सकते हैं। इच्छा हुई अभी नहीं करना नहीं होता ये। है तो क्या करें? आपको क्या लगता है? इच्छा दबा सकते हैं? दबा तो सकते हैं, पर फिर वो मेंटल ऐसा लगता है कि ये हाँ। बाकी है, ये करने का बाकी, ये नहीं किया, आपको फेल तो हो गए, आपको तो आपको तो है। वो डिस्कम्फर्ट तो चालू ही रहता है। हाँ, अनसक्सेसफुल, फेल। हाँ, आप लोगों ने स्प्रिंग देखा है? स्प्रिंग होता है, हाँ, जितना दबाएगा ज्यादा स्प्रिंग। वो और दबता है तो और स्प्रिंग को जितना आप खींच- दबाओगे ना इतना अच्छा। वो उतना ऊपर ऊपर उछलता है ना? हाँ, होता है। होता है होता तो है। ऐसे ही जो आपकी इच्छा होती है, अगर आपने सोचा मैं तो दबा लेता हूँ इच्छा को, ठीक है। अब किसी बच्चे की इच्छा थी कि मुझे क्या करना है, मुझे बाइक खरीदनी है, ठीक है। अब बाइक खरीदनी थी, बेचारा आप खरीद नहीं सकता, उसने क्या किया, इच्छा को दबा लिया। अब जब दबा लिया, अब क्या होगा, जब भी वो किसी बच्चे को या किसी को भी बाइक चलाते देखेगा, उसके मन में इच्छा होगी नहीं होगी, होगी यार। वो इच्छा और उछल उछल कर बाहर आएगी, हाँ, दुख और होगा। उसे उस समय जितना दुख हुआ था उससे कई गुना कई अधिक दुख ज्यादा हुआ, होगा। है ना। तो इच्छा को अब क्या करना पॉसिबल नहीं, पूरी करना भी पॉसिबल नहीं, दबाने का भी possible। दबाना भी पॉसिबल नहीं। अब क्या किया जाए? इच्छा को डाइवर्ट तो कर सकते हैं। जैसे मुझे कार लेनी थी, ठीक है, अब कार नहीं ले पा रहा हूँ तो मैंने सोचा बाइक ले लेता हूँ। ये तो करना पॉसिबल है ना, इससे तो मैं सुखी हो जाऊंगा थोड़ा, है ना। नहीं इससे तो काम होगा ना इच्छा पे। क्या लगता है आपको, कर सकता हूँ? कर सकते हैं, वो तो पर्सन पे डिपेंड है। ठीक है, आपको क्या लगता है, ऐसा कर सकता हूँ? दुख का डिग्री चेंज होगा, थोड़ा कम होगा, दुख तो फिर भी होगा, वो फीलिंग अनसक्सेसफुलनेस वाली रहेगी, तो हाँ, इच्छा पार्शियली इसको मिडल वाला जैसे था वही हुआ। क्या लगता है आपको? तो क्या करना है, सही बात है। ये सही बोल रहे हैं, सहमत हैं आप? हाँ, है अंकल, થાય કે ના થાય ઈચ્છા ડાયવર્ટ કરવાથી દુઃખ થાય કે સુખ થાય? दुख થાય। दुख થાય, इच्छा पूरी ना થાય એટલે દરેક સંજોગોમાં दुख। अंदर अंदर पार्शियली किया तो उतने डिग्री से कम दुख होगा, पर वो भी टेम्पररी है, बस ये फिर वापस वो आ जाएगा। सुनो, अगर आपने इच्छा को डाइवर्ट भी किया ना, तो भी दुखी हो रहे। तो भी बाद में इच्छा तो वही है ना जो इन्होंने बोला, वो बना तो वही है। चाहिए था क्या, 5 BHK, अब 5 BHK नहीं मिला, 3 BHK मिला, तो किसी का भी 5 BHK देखा, मुझे भी 5 BHK लेना था। किसी का 4 BHK देखा, मुझे तो 5 BHK लेना। अब वो दुख तो वहीं का वहीं बना हुआ है। मतलब हम इच्छाओं का कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसकी वैक्सीन तो बनानी पड़ेगी हाँ, ना। बहुत बढ़िया प्रश्न आपने। तो अब अगर नहीं है तो क्या किया? अब जब कोरोना है तो वैक्सीन भी बनानी पड़ेगी, वरना डॉक्टर किसी काम के नहीं फिर, है ना। तो अब जो वैक्सीन बनानी है
तो आपको बताया था ना कि हमें काम कहाँ करना है, इच्छा पे। हमें मूल पर काम करना है, जड़ पर काम करना है। जैसे आपको भी उदाहरण दिया था कि जो आईना है ना, आईना, धूल अपने चेहरे पर है तो चेहरा साफ करना पड़ेगा, आईने को नहीं, नहीं। है ना। वैसे ही अगर वृक्ष को अच्छा हरा भरा करना है तो उसकी जड़ पर जड़ पानी से देना काम होगा, करना मूल पर काम करना पड़ेगा कि उसका कारण क्या है, मेन रीजन क्या है समस्या का। तो इस समस्या का जो मेन कारण है, ठीक है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, पर उसके पहले आपके लिए एक होमवर्क, ठीक है। वो होमवर्क आप लिख लो। आपकी अभी सुनो, आपके लिए मैं बता दूं, आपने बहुत सारी समस्याएं अपनी अपनी लिखी होंगी। जिन्होंने नहीं लिखी तो आप लोग अपनी डायरी में लिख के रखो, ठीक है। मुझे नहीं बताना हो, कोई समस्या नहीं है उसमें, ठीक है। अपने पास लिख के वरना वो रखो, भी एक समस्या ठीक हो है। जाती हाँ, वो भी एक समस्या हो सकती है, ठीक है। आपकी जब यहाँ की 40 क्लासेस पूरी हो जाएंगी, ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा आपकी ऐसी कितनी समस्याएं हैं जो अभी तक शेष है, ठीक है। इतना लॉन्ग टर्म थॉट दे हाँ, दिया ये हमने तो थोड़ा हाँ। मुझे भी वो है। तो अभी लगा कि अभी धीरे बोलेंगे, धीरे, अभी बोलेंगे। धीरे नहीं, धीरे। नहीं, ये- एक सेकेंड, मैं इसका आंसर देती हूँ कि फॉर एग्जांपल आपको हम मैंगो का जो पेड़ लगाते हैं तो वो धीरे धीरे ग्रो होता है, पर जब ग्रो हो जाता है तब आपको फल मिलता है। यहाँ ऐसा है कि आपने समस्या लिख तो ली है, पहले तो बहुत सारी समस्या नहीं लिखनी थी, अब तो मेन तो हम बहुत सारी समस्याओं से निकल के एक ही समस्या पे आए हैं। अभी तो हमारी एक ही इच्छा को खत्म करना आया, पर आप पूरे दिन में कितनी सारी इच्छाएं करते हैं। अब ये भी सोचना कि अंत आदि मध्य वाली दुख भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वैसा वाला सब अब हो रहा है। देखो, हाँ हाँ, I'm waiting for the अभी- solution. अपना हाँ। उससे अपना उससे। क्या है सुनो, We will नहीं, give you to the be solution. very frank, 40 lectures तक तो ये हम वेट नहीं कर सकते। बीमारी, हाँ ठीक अभी है। मिल जाएगा सॉल्यूशन। अभी जल्दी सुनो, दे दीजिए, क्योंकि ये कल ठीक है, समझ इस गए। समस्या का ये समाधान समस्या आपको है, अभी अगली क्लास में मिल जाएगा, ठीक है। पर मैंने तो इस समस्या का तो समाधान मिल जाएगा, हाँ। पर बाकी जो आपकी समस्याएं हैं उन सभी के समाधान के लिए मैंने ऐसा बोला है। हाँ, और आप सोचो थोड़ा सा कि जो डॉक्टर है ना, जो डॉक्टर रहता है तो आपको दवाई तो दे सकता है, उसको समस्या भी पता है कि आपको समस्या क्या है, पर फिर भी वो क्या बोलता है, 7 दिन ये दवाई खाना, 7 दिन बाद वापस आना। उसे पता चला कि आप 3 दिन आपने दवा ली और आप ठीक हो गए, पर उसने 7 दिन क्यों बोला? क्योंकि पता है कि आप नहीं लेने वाले हैं। नहीं, जरूर से वो निकलना ऐसा है। सोच रहा है Relapse कि ना हो। अगर 3 दिन में नहीं हुआ तो 7 दिन में तो पक्का हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। समझ रहे? वो जड़ से निकल जाएगी। तो सुनो, हो तो सकता है कि आप पता चला कल की कक्षा में सुखी हो गए अपने मन से, पर मैंने 40 क्लास आपसे इसलिए बोला कि पूर्ण रूप से आप सुखी 40 कक्षाओं को पढ़ के आपको स्वयं में निर्भरता आ जाएगी। मैं नहीं करूंगा, मेरे पास कोई औषधि हाँ, नहीं, हाँ, वो ठीक तो है, आप स्वयं होगे, ठीक है। तो आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, आप लोगों को यह लिख करके लाना है या सोच करके आना है कि ऐसी कौन कौन सी इच्छाएं थी जिनके प्रारंभ में, मध्य में और अंत में आपको दुख फील हुआ, ठीक है। लखो अगर किसी में आपको सुख भी फील होता है, किसी समस्या जो कोई इच्छा आपकी उत्पन्न हुई उसमें आपको सुख भी लगता है कि हाँ इसके बाद सुख हो गया, वो भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये आपको लिख करके, सोच करके, विचार करके आना है। इसके बारे में कल हम आपसे पूछेंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ा आप बताएंगे एक बार, हमने आज क्या क्या पढ़ा? हाँ, हमने आज पहले सभी लोग ध्यान से सुनना, यदि ये कुछ छोड़ते हैं तो आप लोगों को बताना है कि इन्होंने क्या छोड़ा। ठीक, हमने आज पहले ये देखा कि दुख का मूल कारण क्या है, मतलब दुख उत्पन्न कहाँ से। कल आपने हमें समझाया था कि सुख सुखाभास और भूषण। तो आज हमने देखा कि बहुत सारा दुख है, बहुत सारी इच्छाएं होती है, बहुत सारे दुख मतलब बहुत सारी इच्छाएं, और वो इच्छाओं को हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो बहुत सारी इच्छाओं को फोकस नहीं करके सिर्फ इच्छा को खत्म करने का ट्राई करें। अब इच्छाओं में भी ऐसा हुआ कि हम इच्छा का स्टार्टिंग होता है तब हमें दुख होता है, मतलब इच्छा का स्टार्टिंग में दुख होता है,
बीच में दुख होता है कि खत्म हो जाने के बाद भी दुख होता है, तो तीनों में दुख होता है। उसके बाद हमने देखा कि मतलब इच्छाओं को हम शुरू करके एंड कर देंगे, मतलब इच्छा की पूर्ति करेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, कि इच्छाओं को दबा देंगे तो सुखी हो जाएंगे, कि इच्छाओं को डाइवर्ट करेंगे तो सुखी हो जाएंगे। तो तीनों में तो रिजल्ट यही आया कि इच्छा यही दुख का आकुलता का कारण है, इससे हमारी दुख सुख का कारण तो कोई मिल ही नहीं रहा है। तो अब हमें ये सोचना है कि आपने होमवर्क में ये दिया कि बहुत सारी अनंत इच्छाएं तो अनंत दुख का कारण हो रहा है। अब हमारा सम्यक उपाय क्या है, जो सम्यक उपाय पे आप हमें कल बताओगे। और ये है कि अब हमें ये होमवर्क दिया है कि पूरे दिन में हम कितनी सारी इच्छाएं करते हैं, तो हमें आपको कोई भी 5-10 कॉमन इच्छाएं जो हम पब्लिकली बोल सकते ऐसी इच्छाओं लेके लानी है, और उसके ऊपर आप हमें बताओगे कि हमारी इच्छाओं का सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। इन्होंने क्या छोड़ा आप बताइए, जो हमने आज पढ़ाया इन्होंने क्या छोड़ा? बीच में हमने ऐसे बस यही कि कोई भी सांसारिक या भौतिक समस्या है वह अनंत ही है और रहने ही वाली है। ठीक। तो मूल कारण की इच्छा हो रही है, उसी पे काम करना है, उसी पे काम करना है। और कुछ आपके ध्यान में हो जो इन्होंने छोड़ा हो? इच्छाओं को परिपूर्ण करने का प्रयत्न ही करना चाहिए। अरीसा वाला के दाग मुंह पे है, और मतलब काम cause पे काम करना जिस पे चाहिए। करना है वो हमें पता होना चाहिए कि हमें काम इच्छाओं पे ही करना है। और आपको क्या बताया था हमने? और आपको बताया था कि इच्छा को कॉमन निकालने का फायदा क्या होगा? कि उसी को इच्छा ही पे ही root काम cause है। करेंगे। इच्छा हो रही है, बाकी, उस चीज 100 पे की ही काम जगह अब एक पर काम करना है। ठीक है, अब 100 पर फोकस नहीं, एक पर फोकस एक करना पर है। फोकस करना था, और अब किस पर? इच्छा सिर्फ इच्छा पर। केवल इच्छा। एक इच्छा ऊपर, और अब हमें किस पर? मूल पर काम करना मूल पर काम करना है ना, है। एक ही चीज पर। ये हमने फायदे समझे। ठीक है, आप लोग होमवर्क करके आए और इस विषय को वापस पढ़ के आए। देखो, आप लोगों से एक बार फिर से कहना है कि आप किसी बिल्डिंग पर, किसी इमारत पर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनते जाना थोड़ा सा। तो आप एक एक कदम करके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यदि आप आगे बढ़ते जा रहे हैं और मैं पीछे से क्या कर रहा हूँ, नीचे से सीढ़ी हटाता जा रहा हूँ। ठीक है, अब क्या होगा? पीछे नहीं, क्या होगा? बेस घुसता जाएगा तो हो सकता है कि मैं नीचे से जैसे जैसे सीढ़ी हटाऊं तो आप ऊपर से नीचे गिर जाओ, या फिर आप ऊपर पहुंच तो जाओ पर आप लौट नहीं पाओ। इसीलिए आप लोग ध्यान रखना बहुत अच्छे से कि हमारी पहली क्लास भी आपके ख्याल में होनी चाहिए। हमने पहली क्लास में क्या पढ़ा था, दूसरी क्लास भी ख्याल में होनी चाहिए कि उसमें हमने क्या देखा था, और फिर तीसरी क्लास भी होनी चाहिए। उससे क्या होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए हम पीछे का भूलते गए और आगे मैं आपको कुछ याद करने को नहीं दे रहा हूँ, इससे आप फ्री रहना।